जय श्री कृष्ण। ज्योतिष शास्त्र में राहु के द्वारा बहुत से योग बनते हैं। जैसे सूर्य चंद्र के साथ यदि राहु की युति है, ग्रहण योग बनता है। यदि मंगल के साथ राहु की युति है तो अंगारक योग। यदि बुध के साथ राहु की युति, जड़त्व योग। गुरु के साथ राहु की युति, चांडाल योग। शुक्र के साथ यदि राहु की युति होती है तो अमोत्वक योग भी बनता है, उसे लाल किताब में नागमणि योग भी कहते हैं। इसी तरह से शनि और राहु, इनकी युति होने पर जो योग बनता है उसे नंदी योग भी कहते हैं। लाल किताब में उसे इच्छाधारी नाग योग भी कहते हैं। इसे श्रापित योग भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु भाग्य का कारक ग्रह और कार्य की सफलता व असफलता, इसके पीछे गुरु ग्रह का विशेष योगदान होता है। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु और राहु की युति, ऐसे जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस योग से लोग काफी डरते भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे अशुभ और नकारात्मक योग माना जाता है। कुंडली में इस योग के निर्माण से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे परिश्रम के बावजूद भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि इसके और लक्षणों के विषय में हम जानें तो किसी भी जातक की कुंडली में जब इस योग का निर्माण होता है तो उसके जीवन में समस्याओं का दूर दूर तक अंत नजर नहीं आता। और इस योग का प्रमुख लक्षण है कि जातक सही समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाता और इसके कारण उसे भारी हानि भी उठानी पड़ती और इसी के कारण वह परेशान भी रहता है। साथ ही अगर जातक को परिवार, मित्र, भूमि, भवन और संतान, इनका सुख प्राप्त होने में भी समस्या है तो वह इस योग के कारण हो सकता है। इसके साथ ही यदि कोई प्रतिभावान छात्र है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या वो परीक्षा के समय बीमार हो जाता है, या परिश्रम के अनुरूप उसे परिणाम प्राप्त नहीं होता, तो चेक करें कुंडली में कहीं गुरु चांडाल योग तो नहीं है जिसके कारण ये समस्याएं आ रही हैं। जातक को नौकरी या व्यवसाय में भी समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें भी किसी ज्योतिषी विद्वान से कुंडली दिखाकर इसके उपाय करने चाहिए। गुरु चांडाल योग लाभ भी देता है तो बढ़ा देता है और हानि भी देता है तो बड़ी हानि देता है। शरीर में बीमारी भी होगी तो बड़ी होगी और लंबे समय तक रहेगी। और यदि बात करें बृहस्पति की तो बृहस्पति को माना जाता है जीव। बृहस्पति के एक नाम और है जीव। तो जीव का और राहु का यदि जब संबंध होता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। गुरु को माना जाता है ऑक्सीजन और राहु को माना जाता है जहरीली गैस। तो इन दोनों का जब संबंध होता है तो व्यक्ति के श्वास, दमा या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरह से गुरु को लीवर का कारक भी माना जाता है तो इस युति में लीवर संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। इसके साथ साथ यदि यह योग ज्यादा ही नकारात्मक है और अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव भी इसके ऊपर है तो इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसके साथ ही हम इस योग के प्रभाव की बात करें तो जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति में समस्या आती, और यदि पुत्र संतान होती भी है, पिता और पुत्र इनमें तनाव बना रहता है। साथ ही व्यक्ति को पुत्र सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को जो भी वो निर्णय लेता है उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योग का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ता है, क्योंकि गुरु को माना गया है धन का कारक ग्रह, और जब गुरु पीड़ित होगा तो व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और उसके पास धन टिकता नहीं है। और भाग्य व्यक्ति का पूर्ण रूप से साथ नहीं देता, क्योंकि भाग्य का कारक ग्रह भी बृहस्पति, और बृहस्पति जब पीड़ित होता है इसका मतलब व्यक्ति का भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं देता। इसी में यदि हम
और विस्तार से देखें तो मेष लग्न की कुंडली, इसमें गुरुदेव नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, और जो वो राहु से पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के भाग्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, यानी भाग्य उसका साथ पूर्ण रूप से नहीं देता। इसी तरह से यदि हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न में गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव रोग, बीमारी, आकस्मिक घटनाएं, मृत्यु इनका होता है। तो यदि अष्टमें राहु से पीड़ित हुआ तो व्यक्ति के कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। इसी तरह से यदि सिंह लग्न के विषय में बात करें और बृहस्पति और राहु का जब संबंध होता है तो ऐसे व्यक्तियों के संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या उनकी जो संतान है उनकी पूर्ण रूप से उन्नति नहीं हो पाती। तो आइए इसको और अच्छी तरीके से एक कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये कुंडली 3 जून 2023 दोपहर 12 बजे, जन्म स्थान जयपुर। यदि इसमें देखें, इस जातक की सिंह लगन है, नवम स्थान में गुरु और राहु दोनों स्थित हैं। तो इसके लिए हमें लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली देखना भी आवश्यक होता है। यदि हम नवमांश कुंडली की बात करें, नवमांश कुंडली जो है उसकी सिंह लगन है, गुरु और राहु दोनों की युति है, अर्थात नवमांश कुंडली में भी गुरु और राहु दोनों की युति है। इसका मतलब यह योग पूर्ण रूप से प्रभावी है, तो इसे कहते हैं पूर्ण गुरु चांडाल योग। लेकिन यदि किसी कुंडली में, लग्न कुंडली में गुरु और राहु की युति हो, लेकिन नवमांश कुंडली में गुरु राहु की युति नहीं हो, तो वह पूर्ण नहीं होता है, यानी उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कम होता है। एक और कुंडली देखते हैं। इस कुंडली में गुरु और राहु दोनों की युति नवम भाव में है, और उनकी जो डिग्री है, गुरु की डिग्री 13 है और राहु की डिग्री 8 है। लेकिन यदि हम नवमांश कुंडली में देखें तो नवमांश कुंडली में राहु मिथुन राशि में स्थित है और गुरु कर्क राशि में स्थित है। नवमांश में उसमें अंतर आ जाता है, तो फिर वो योग कम हो जाता है। आप ज्योतिष और पंचांग में रुचि रखते हैं तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।